आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पटना के आईएमए हॉल के सभागार में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कई बातें कही। उन्होंने एकजुट रहने की बात कही, न्याय और अधिकार की लड़ाई तेज करने का आह्वान भी किया। बिहार में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और अपराधियों को सीधे काउंटर करने की नीति पर गंभीर सवाल उठाए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। बिहार के नौजवान गहरे असंतोष में हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे नौजवानों पर लाठीचार्ज को उन्होंने इसी दमन का प्रमाण बताया। उनका कहना था कि लाठी डंडे का सहारा छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए और बिहार को नेपाल नहीं बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गरीबों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है और बीपीएससी अभ्यर्थियों की भी नहीं सुनी जा रही है। सीपीआईएमएल ने बदलो बिहार यात्रा निकाली, जिसका मकसद उन गरीब लोगों की आवाज उठाना है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। दीपांकर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी को लाभ पहुंचाने का कवायद है। वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के कई नेता मौजूद रहे। ये जो भी आप कह देते हैं कि इनकाउंटर कर दो, पैर लंगड़ा बना दो, पैर में गोली चला दो, तो अपराधी को पकड़ना आप आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए न्याय प्रणाली। तो कोई भी सरकार किसी को भी अगर आप कोई कह दे कि अपराधी के रूप में चिन्हित कर दे, ये तीन शब्द का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अपराध, अनुप्रवेश और अतिक्रमण, ये तीन बहाने बने हुए हैं। किसी को भी अपराधी कह दो करके मार दो, किसी को भी अनुप्रवेशकारी घुसपैठी करके मार दो, और किसी को भी कि सरकारी जमीन पर आपने अतिक्रमण किया ये कह करके बुलडोजर से उनके घर गिरा दो। तो ये तीन शब्द, जहां न्याय के साथ विकास और सुशासन की बात थी, वहां ये तीन शब्द को सामने ला करके इसके खिलाफ इनकाउंटर, बुलडोजर राज ये थोप रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें पूछ के मारे और ना पूछ के मारे जो मार रहे हैं, उसमें ज्यादातर, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी माफिया राज के खिलाफ जो जोगी जी कहते थे, उसमें कुछ जाति विशेष के माफियाओं के लिए पूरा संरक्षण है और शेष तमाम जो दूसरी जाति के लोग हैं उन्हीं के ऊपर गोलियां चल रही थी, एनकाउंटर। और बिहार के अंदर भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए इसमें हमें लगता है कि सरकार जो जहां भी कानून का राज खत्म होगा, वो मनमानापन जब शुरू हो जाएगा तो समाज उसी पुरानी स्थिति में लौट जाएगा और बिहार को फिर वही सामंती जमाने में लौटाने की पूरी कोशिश हो रही है। जिस सामंतवाद को पीछे धकेल करके सामाजिक न्याय के रास्ते पर बिहार ने कदम बढ़ाया था, आज फिर बिहार को वापस उसी स्थिति में ले जाने की पूरी साजिश चल रही है। छोड़ करके बाकी सब बोलेंगे। ये जो बात कर रहे हैं, जहां रंग देख करके, जहां जाति देख करके, किसी का विचार देख करके अगर कार्रवाई होगी, संविधान को ताक पे रख करके, वहां तो ऐसा ही होगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पहचान है पूरे देश में। जहां भी उसकी सरकार बन रही है वो बुलडोजर राज थोप रही है। जहां भी, पश्चिम बंगाल में अभी 7 दिन पहले से 10 दिन हुआ है सिर्फ, और इतने में ही 15 दिन में ही आपने देख लिया वहां क्या शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान है कि पूरे देश में दमन, पूरे देश में नफरत, पूरे देश में लोगों के बीच में सांप्रदायिक विभाजन। एक रोड मैप जिसका कोई ठोस कैलेंडर नहीं है, वो कह करके अपना छुटकारा चाहती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 6 महीने जो गुजर गए, अगर आपको 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देनी थी, रोजगार देना था, तो पिछले 6 महीने में आपने कितनी जगह पर बहालियां दी, कितने रोजगार के अवसर आपने पैदा किए, इसका हिसाब बिहार के युवा चाहते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बहाली आप सब लोग जानते हैं कि एक ही फॉर्म को, एक ही विज्ञापन को 3 बार 4 बार फॉर्म भरवाए गए, आज तक परीक्षा का कोई जगह नहीं है। बिहार में पहले से जो बहाल थे सांख्यिकी स्वयंसेवक, जिनका काम था इस समय जनगणना करवाना, उनको आपने 1 साल तक काम लेने के बाद बाहर धकेल दिया, उनको बेरोजगार कर दिया और उनके काम को अब टीचर से लिया जा रहा है। तो रोजगार की जो बनी बनाई संभावनाएं थी पहले से, उसको सरकार खत्म कर रही है और जबरदस्ती बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी तथ्य के सम्राट चौधरी बिहार के नौजवानों की आंख में ये कह करके धूल झोंक रहे हैं कि हम जल्द ही
अपना वादा पूरा करेंगे, कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है कि बिहार के अंदर, देश के अंदर अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से किस दिशा में आगे जा रही है। तो आने वाले 3-4 साल, 3-4 महीने जो होंगे वो समूचे देश में रोजगार के अवसरों में भारी कटौती का होगा। और वैसे में बिहार के अंदर बहालियों को रोकना, जो लोग इस बहाली के पक्ष में कोई बात कह रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चलाना, ये साफ दिखा रहा है कि बिहार की सरकार असंवेदनशील है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।